पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं बॉलीवुड ने पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारों उम्मत मुस्लिमा को मनफी तौर पर पेश किया। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, भारत दुनिया में दहशतगर्दी के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस में पेश है। भारत में मोदी की ज़ेर सदारत बीजेपी हिंदू अक्सरियत को खुश करने के लिए मुसलमान सकाफत को मिटाने के दर पे मारूफ आदमी रुस्ता में वॉशिंगटन पोस्ट में मजमून नरेंद्र मोदी कम तालीम याफ्ता तमाशेबाज और भारत के भरपूर नवाज शरीफ और दीगर लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा, तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम तश्कील। जराये के मुताबिक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बगावत के मुकदमे में ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। LACC और एवनफील्ड रेफरेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ के बजरिया इश्तिहार तलबी। वफाकी हुकूमत ने इश्तिहारी के लिए अखबार जमा खरद किए, जबकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल ताहिर खोखर ने रजिस्ट्रार ऑफिस में 60,000 रुपए भी जमा करा दिए। शरीफ खानदान की मुश्किलात में मजीद इजाफा, 3 अफराद के नाम ECL में शामिल। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के एहलिया 2 बेटों समेत 10 अफराद के नाम ECL में डाले गए। नैब ने वजारत दाखिला से नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश की। नाहिल इश्तिहारी लंदन में आराम से बैठे हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का ट्वीट। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं मरीम नवाज शमूलियत की बात करती हैं, पहले इसका आगाज मुस्लिम लीग से करें। शहरियार आफरीदी का कहना है अदालत से बहाना करके भागने वाला कहता है बुज़दिलों की जरूरत नहीं, मियां साहब की पार्टी ही भगोड़ों की है। गुजरावाला सेशन कोर्ट ने कैप्टन रिटायर्ड अफसर की अबूरी जमानत 21 अक्टूबर तक मंजूर कर ली। नवाज शरीफ के दामाद पर तकरीर के जरिए इश्तिहार अंगेजी फैलाने का इल्जाम था। थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज है। ना हुकूमत नाम की कोई चीज़ है, ना ओपोजिशन नाम की चीज़ है। इक़्तिदार से गिराने और इक़्तिदार बचाने का सारा गेम ऑन है। सुबह से लेकर रात और अगली सुबह, फिर उसके बाद की सुबह, फिर उसकी रात, वो टोटल पाकिस्तान में ये ड्रामा हो रहा है। ऑपोजिशन आज इस्तीफे दे दे, हुकूमत खत्म हो जाएगी। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल कहते हैं नवाज शरीफ एक तरफ इस्तीफों की बात करते हैं, दूसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। इक़्तिदार बचाने और गिराने का गेम ऑन, मुल्क ऑटो पर चल रहा है, किसी को आवाम की फिक्र नहीं। एहतजाजी सियासत करने वाली अपनी करप्शन और लूट मार से अवाम की तवज्जो हटाना चाहते हैं। ऑपोजिशन तरक्की के सफर को रोकने के दर पे उनके असल चेहरे कौम के सामने बेनकाब हो चुके। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान पंजाब असेंबली की मुलाकात, ख्याल अहमद कास्त्रो, उमर फारूक, शहबाज अहमद, नज़ीर अहमद चौहान और मलिक तैमूर शामिल। आज़रबाईजान के सफीर का ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर का दौरा। SPR के मुताबिक आज़रबाईजान के सफीर की ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाका सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनरल नदीम रजा ने कहा नगोर्नो काराबाग पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक है। अमेरिका में PIA का मलकियती रोजवेल्ट होटल 31 अक्टूबर से मुस्तकिल बंद करने का ऐलान। PIA तर्जुमान की तस्दीक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज रशीद कहते हैं रियासत पाकिस्तान की मलकियत रोजवेल्ट होटल बंद कर दिया गया ताकि फरोख्त करके ATM मशीनों के पेट भरे जा सके। साल बच्ची ज़ैनब का कातिल ताहार गिरफ्तार ना हो सका। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ज़्यादती की तस्दीक। दूसरे रोज भी इलाके की फजा सोख पार। DPO 4 के मुताबिक 40 मुश्तबा अफराद तफ्तीश में शामिल। DNA के लिए नमूने भिजवाए जा रहे हैं। बाकी के खिलाफ एहतजाज जारी। सिंध में बच्चों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ क़वानीन पर अमल दरामद का केस। सिंध हाई कोर्ट का चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। क्या अथॉरिटी सिर्फ तनख्वाहें लेने के लिए बनाई गए? DG चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की सरजनेश। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की 2011 से अब तक मुकम्मल कारकर्दगी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म।
मुल्क में महंगाई के तूफान ने आवाम को जीना मुहाल कर दिया। लाहौर की मार्केट से आटा गायब। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया महंगाई पर काबू पाने में नाकाम। चीनी 110 और आटा 70 से 75 रुपए फी किलो में फरोख्त। कोटा के रिटेल स्टोर्स पर अशिया खुर्दोश की किल्लत। चीनी, घी और आटा भी नायाब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से COO फेसबुक की वर्चुअल मीटिंग। सरमायाकारी, डिजिटल ख्वानदगी और कोरोना से मुतल्लिक बातचीत। इमरान खान का फेसबुक के सरमायाकाराना प्रोग्राम का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म का नफरत और इंतहा पसंदी पर तशवीश का भी इजहार। लाहौर के रहायशी मासूर हाफिज याकूब 2 बच्चों के वाहिद कफील। गरीब के पास मुलाजमत है, ना ही कोई जरिया मुआश। बढ़ती महंगाई ने 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल बना दिया। याकूब और उसके जैसे दीगर घराने रियासत मदीना के दावेदारों के लिए सवालिया निशान बन गए। कई दिनों से फाके में चल रहे हैं, उधार से चल रहे हैं, ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजार रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि रोज़ाना जो है ना किसी न किसी से उधार लेके तकरीबन 1 लाख का मैं मकरूज़ हो चुका हूँ। बड़े शहर के मसाइल भी बड़े। सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले शहर के मकीन बेयारो मददगार। कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध हुकूमत विफाक पर और विफाक सिंध हुकूमत पर इल्जाम तराशी में मसरूफ। एडमिनिस्ट्रेटर निज़ाम भी कारामद साबित न हुआ। टूटी फूटी सड़कों पर जमा गटर का पानी, हर तरफ कचरा। हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान। कराची के जिला अस्पताल में PMC की तश्कील के खिलाफ यंग डॉक्टर्स सराप एहतजाज। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को बहाल किया जाए। मुजाहिरीन का पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खत्म करने का मुतालबा। नाजायज असासे रखने वाले पुलिस अफसरान के खिलाफ तहकीकात होंगी। CCPO लाहौर का ऐलान। कोई पुलिस ऑफिसर असासों की तफसीलात जमा कराए बगैर फील्ड में तैनात नहीं होगा। पोस्टिंग के लिए एसेट्स डिक्लेरेशन का मरासला जारी। टीटी चैलेंज पर कामयाबी से काबू पाना बाइस मुसरत। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट मोहम्मद अफजल कहते हैं कोरोना से पैदा सूरत हाल की वजह से मुस्बत चीजें भी सामने आई। अल्लाह के फजल से आज हम हिफाजती सामान बरामद कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अमवात। तादाद 6552 हो गई। 24 घंटों में 661 नए केसेज रिपोर्ट। 3,17,595 मुतासरीन में से 3,02,000 से जायद सेहतियाब हो चुके। आलमी इदारा सेहत का 6 रुकनी वक्त 14 अक्टूबर को पाकिस्तान का दौरा करेगा। दुनिया में कोरोना से 3,67,51,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। हलाक अफराद की तादाद 10,66,000 से भी तजावुज कर गई। भारत में 1,06,000 लोग हरान। 70,824 नए केसेस रिपोर्ट। बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, इटली भी कोरोना वायरस से शदीद मुतासर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का दिन मनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी ने खतो कताबत का दौर खत्म तो कर दिया, मगर मुल्तान के मोहम्मद गुलजार आज भी साइकिल पर डाक तकसीम करते हुए फख्र महसूस करते हैं। गर्मी हो या सर्दी हो, धूप हो, कुछ भी हो, डाक पहुंचानी होती है। ट्रैफिक होती है, कहीं छोटी गलियां होती हैं, वहाँ पे गाड़ी नहीं चल सकती, तो पैदल वो डाक डिलीवर करनी पड़ती है। उर्दू शायरी को रवायती असलूब से निकाल कर बैन अल-अक़वामी धारे में शामिल किया। जिंदगी भर दुनिया को अपने नए अंदाज से चौंकाते रहे। मरने पर वसीयत की, मैयत को दफनाया ना जाए, नजरे आतिश किया जाए।